हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल। एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स बोले तो बहुपद को सीखने वाले हैं। हर एक बेसिक को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आपने अगर सीख लिया तो इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को इजी वे में कर लेंगे और इतना मैं आपको सिखा दूंगा कि उसके बाद तो मैं ये कह सकता हूँ कि गजरी भी ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेकर के आपको बैठना, वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना। मैं मलिक और आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। तो चलिए हमारा पॉलिनोमियल्स बोले तो बहुपद जो चैप्टर है उसका बेसिक हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये चैप्टर ब्लैक और वाइट चैप्टर होने वाला है। कहने का मतलब या तो ये पूरा समझ में आएगा या फिर सब उड़ जाएगा। ये आपका ग्रे चैप्टर नहीं है। कहने का मतलब ऐसा नहीं थोड़ा समझ में आ गया थोड़ा नहीं आया काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। या तो पूरा आएगा या फिर पूरा चला जाएगा। और पूरा चले जाने की तो बात ही पैदा नहीं होती। आपका भाई जो आपको सिखाएगा आपको पता है ना, गजनी भी नहीं भूलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं बेसिक के अंदर क्या क्या पॉइंट है जो हमें सीखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा है कांस्टेंट। हिंदी में बोले तो अचर, आपको दिख ही रहा होगा। फर्स्ट नंबर पर हमें सीखना है कांस्टेंट, हिंदी में बोले तो अचर। फिर सेकंड नंबर पर अगर हम यहाँ देखें तो वेरिएबल, हिंदी में बोले तो चर। अचर और चर, कांस्टेंट, वेरिएबल। थर्ड नंबर पर हम अगर अब देखेंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हिंदी में बोले तो बीज गणितीय व्यंजक। जो थर्ड नंबर का पॉइंट हमें यहाँ पर सीखना है। सब बेसिक चल रहा है यहाँ पर जो हमें सीखना है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमें सीखना है टर्म, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पद कहते हैं। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद हमें फिफ्थ नंबर पर सीखना है हमारी डिग्री, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घात। फिर आगे जाकर के सिक्स जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है कोफिशिएंट, और इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, गुणांक कहते हैं भाई साहब, गुणांक। फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स। लो भाई साहब, अब हीरो की एंट्री यहाँ पर होती है। जो हमारा चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बहुपद कहते हैं। वो हमारा आ गया 7वें नंबर पर। मतलब इसको पढ़ने से पहले हमें 6 पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा पॉलिनोमियल्स आएगा और लास्ट में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद के प्रकार। ठीक है भाई। तो हम यहाँ पर बारी बारी स्टेप बाय स्टेप बेसिक को समझेंगे बहुत आसानी से, इजी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था यहाँ पर उसको हम देखते हैं, क्लियर करते हैं। क्या था हमारा फर्स्ट टॉपिक? हमारा था यहाँ पर कांस्टेंट, हिंदी में बोले तो अचर, जिसको हमें समझना था। बहुत प्यारी सी ही मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है, उसको समझते हैं अपन। क्या है भाई, इन ए प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। कोई सी भी प्रॉब्लम में, कोई सी भी सिचुएशन में वैल्यू चेंज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। बड़ी प्यारी सी हिंदी लाइन लिख रखी है, जो मान ना बदले। सारा खेल खत्म, एक ही लाइन में काम खत्म कर दिया। जो बदले ही नहीं मान, हमेशा फिक्स रहे। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उसका कुछ नहीं होने वाला, वो हिलेगा नहीं। अब मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ क्या है। जैसे कि 2 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। आपने देखा कि 2 1 हो जाए अचानक। आपने देखा कि 2 लिखते 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 अपन 3 लिख दे अचानक। सो देखा है कभी? नहीं देखा होगा, क्योंकि वैल्यू 2 है तो उसको 2 ही लिखते जाते हैं अपन, कभी नहीं बदलते। तो हमेशा 2 ही रहेगा भाई साहब जी। वो माइनस का भी नहीं होगा। अगर प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, और अगर माइनस का हमने लिख दिया कहीं पर भी तो वो माइनस का ही रहेगा ताउम्र। तो आपको बात समझ में आ गई। जिसके मान ना बदले उसे हम अचर कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट। वैल्यू फिक्स है, बदलेगी नहीं। जैसे मैं लिख देता हूँ 5, फिक्स है भाई साहब, ये रहना है। हम लिख दें 5000, 5000, फिक्स है, ये रहेगा। ना प्लस होने वाला है ना माइनस, ना एक वैल्यू बढ़ेगी ना एक वैल्यू कम होगी, जो है वही है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, आपको बात समझ में आ गई। चले भाई आगे पर बढ़ते हैं। तो चलिए भाई सेकंड पॉइंट की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो आपको समझ में आ गया ना भाई, क्या था? जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, हमेशा ना बदले, आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, वो फिक्स रहे, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, हिंदी में अचर कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, देखे फटाफट, वेरिएबल लिखा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में चर कहते हैं। ये है हमारा वेरिएबल। अब क्या है भाई, इसका भी माजरा देख लेते हैं। क्या बोला है ये,
वैल्यू चेंज यानी कि मान बदलते हैं। पहले मैं बोला मान नहीं बदलते, अभी ये मान बदल रहा है यानी कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो कैसे होगी, चले एग्जांपल यहाँ पर देखता हूँ मैं। सबसे पहले प्यारा सा हमारा x लेते हैं, जो कई बार आपने देख रखा है। x जो होता है इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कभी x की जगह आपको मिलेगा 1, x बराबर 1 रखने पर x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो आप। कभी 2, कभी 3, कभी -2 तो कभी -5, वैल्यू आपकी चेंज होती रहती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्लियर, समझ में आ गई। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। बोले तो वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ABCD लेकर के A to Z तक, ये सभी हमारे वेरिएबल होते हैं। इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है हर बार। तो इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, बोले तो चर कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलो अब थर्ड पॉइंट की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ है, बट ये फॉर्मूला नहीं है, टेंशन नहीं लेना, आपको रटना वटना कुछ नहीं है। ये तो आपकी आसानी के लिए मैंने फॉर्मूला ऐसा बना डाला। तो है क्या, देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ए वाई सब इधर ले लिए और ई ले लिए, शॉर्ट में मैंने लिख दिया ए डॉट ई डॉट। अब है क्या इधर, कांस्टेंट। आप जानते ही अच्छे से क्या होते हैं, जो वैल्यू चेंज नहीं होते, 1 2 3 ये सब कांस्टेंट होते हैं। फिर वेरिएबल, अब इसके बीच में कुछ साइन नहीं है तो कौन सा साइन आएगा, हमारा मल्टीप्लाई का साइन आएगा ना भाई। तो कांस्टेंट वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई वेरिएबल वैल्यू, और वेरिएबल के ऊपर की तरफ एक नंबर चढ़ा हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बताऊंगा आपको। रेशनल नंबर क्या होता है, जो डिवाइड में लिखा जाता है, वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो इन सब से मिलकर के क्या बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बोले तो बीजगणितीय व्यंजक। अब मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए आपका। 2x⁴ ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ भाई। ये देखिए 2 कांस्टेंट वैल्यू, x वेरिएबल और रेशनल नंबर हमारा 2 है जो पावर पे बना हुआ है। और देख लें आप -3y और 1/5, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। कांस्टेंट वैल्यू इनटू वेरिएबल वैल्यू और उस पे पावर रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल देख ले, वैसे तो आपको समझ में आ गया बट देख लेते हैं। 10 फिर t और उसके ऊपर अगर पावर वैल्यू कौन सी ले लेता हूँ, -5, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। तो बात समझ में आ गई। कांस्टेंट और वेरिएबल वैल्यू के मल्टीप्लाई होने के बाद ऊपर की तरफ क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। ठीक है, चलिए भाई अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। तो चलिए हमारे अगले पॉइंट की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं, और हमारा अगला जो 4 नंबर का पॉइंट है वो क्या है भाई, टर्म। इसको हम हिंदी में कहते हैं, पद कहते हैं। अब ये क्या है, इसकी भी प्यारी सी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। क्या है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल आर मल्टीप्लाइड बाय इच अदर, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल जो वैल्यू हमने पढ़ी थी ना, वो दोनों मल्टीप्लाई रहती है एक दूसरे से, उसी को हम टर्म कहते हैं। हिंदी में बोले तो चर और अचर एक दूसरे से क्या रहते हैं भाई, गुणा रहते हैं, जिसे हम पद कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें भाई, यहाँ पर चर और अचर को मिला दिया जाए, जैसे कि 2x, 2 हमारा कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि अचर है, और इंग्लिश में यहाँ पर x जो है हमारा चर है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। दोनों का मल्टीप्लाई, देखो बीच में साइन नहीं है ना, मतलब कि मल्टीप्लाई है, गुणा है भाई साहब, गुणा। तो उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। इसे ही हम कहेंगे पद यानी कि टर्म। ठीक है भाई। और भी कई हो सकते हैं, जैसे कि 3x², ये भी हमारा क्या है, टर्म है, क्योंकि इसके अंदर भी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई है। कई हो सकते हैं जैसे कि -5y, ये भी हमारी टर्म बनेगी जिसके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। और भी ले लें आप, मेरे ख्याल से अब समझ ही गए होंगे, कई वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि 700z या फिर 700t, टी वाला नहीं लिया था ना अपन ने, टी वाला मैंने एग्जाम्पल ले लिया। तो इसके अंदर भी वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई है, बीच में साइन नहीं है, मतलब कि ये मल्टीप्लाई, इसको ही हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे, टर्म कहेंगे। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पॉइंट है अगला वो क्या है भाई, डिग्री। क्या है, डिग्री, यानी कि बोले तो उच्चतम घात।
जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं हाईएस्ट पावर। तो क्या होगी भाई इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैं कहूँ 2x² प्लस 3x और आपसे पूछ लूँ इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या बनेगी, डिग्री हमारी बनेगी 2। सबसे बड़ी पावर आप जानते हैं ना इसके ऊपर की तरफ रहती है, इसमें पावर कितनी है 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। तो हमें अगर डिग्री बतानी है तो सबसे बड़ी यहाँ पर जो पावर होगी उसे हम डिग्री कहेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना भाई। अगला एग्जांपल देखें भाई 3x⁵ प्लस 3x⁴ प्लस 3x⁸ अब मैं अगर आपसे पूछूं इसमें से डिग्री कौन सी है भाई साहब, तो आप क्या बताएंगे 5 नहीं है भाई, 4 भी नहीं है, आपको अच्छे से देखना है। तो सबसे बढ़िया जो नंबर दिखेगा आपको वो 8 है, यानी कि हमारी डिग्री क्या बनेगी 8 बनेगी। तो ये हमारी डिग्री है जो आप समझ गए होंगे, सबसे बड़ी पावर हमारी डिग्री कहलाएगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि एक और ले लेते हैं, लास्ट में से समझ गए होंगे आप, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 6 प्लस t⁻10 - 5। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कौन सी डिग्री है तो फटाफट बताएं कौन सी बनेगी सबसे बड़ी पावर। इसमें तो पावर ही नहीं है, इसको तो खेल ही खत्म हो गया। यहाँ देख रहे हैं 10 है, यहाँ 6 है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा सर, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने अभी कितने पॉइंट क्लियर किए, बिल्कुल 5 पॉइंट यहाँ पर क्लियर करे, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो अगले आपके जो पार्ट आएगा उसमें क्लियर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर भी करें भाई, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी फिर बाद में। गुड इंडिया।